इससे पहले बस यह कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी याद कर लें। चलो आज पढ़ेंगे हम 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यानी 1857 का विद्रोह आंदोलन भारतीय इतिहास का यानी भारत का इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 में जो हुए विद्रोह गांधी जी द्वारा भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। यह विद्रोह अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सैनिकों, किसानों, जमींदारों तथा शासकों का संयुक्त संघर्ष था। इसमें अहम भूमिका थी विरुद्ध सैनिकों की, किसानों की, जमींदारों की तथा शासकों के संयुक्त संघर्ष रहे। जिसके मुख्य कारण राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति प्रमुख थी। यानी सबसे पहले आर्थिक कारणों में भारी कर व्यवस्था, यानी किसानों से, मजदूरों से, जैसे अन्यों से अंग्रेज कारणों में भारी कर व्यवस्था, जैसे किसानों से धन और अनाज आदि बहुत भारी मात्रा में ली जाती थी, जो अंग्रेज लेते थे। अंग्रेज शासन थे जब अंग्रेज उनसे किसानों से लेते थे और किसानों का शोषण शामिल था। किसानों पर अधिक अत्याचार करते थे। सामाजिक धार्मिक कारणों में भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप और सैनिकों को दिए गए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग मुख्य तात्कालीन कारण बना। इसके कुछ परिणाम भी थे, जैसे यद्यपि विद्रोह असफल रहा। नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसमें नमक आंदोलन भी हुआ। वही नमक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करना था। यानी अंग्रेज जो ब्रिटिश शासक सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण, यानी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून बने थे उनको शांतिपूर्ण ढंग से उल्लंघन करना, यानी उनके विपक्ष में बोलना। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, नमक कानून तथा पूर्ण स्वराज की मांग इसके प्रमुख कारण थे। घटनाएं व प्रभाव। लोगों ने कर न देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और नमक कानून तोड़ना शुरू किया। इस आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापार, जन समर्थन मिला और स्वतंत्रता की मांग मजबूत हुई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया। दांडी मार्च की यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई। यह यात्रा लगभग 24 दिनों में पूरी हुई।
नमक कानून का उल्लंघन कर नमक कानून का नमन नमक कानून का उल्लंघन कर अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध विरोध प्रकट करना। महत्व महत्व दांडी दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को नई गति मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की मांग को समर्थन मिला। संविधान का निर्माण नंबर 4 संविधान सभा संविधान सभा का गठन 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। कार्य संविधान सभा का मुख्य कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महत्व लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत का एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना। स्थायी आंदोलन व्यवस्था 1993 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिया द्वारा लागू की गई। इसके मुख्य उद्देश्य भूमि राजस्व की स्थायी रूप से निर्धारित करना और जमींदारों के माध्यम से कम वसूली करना इन पर प्रभाव पड़ा। इस व्यवस्था में जमींदार वर्ग शक्तिशाली हुआ, जबकि किसान शोषण का शिकार बने। लगान न दे पाने पर किसानों की भूमि नीलाम कर दी जाती थी, जिससे कृषि संकट गहराया। बोर्ड टिप इन उत्तरों को हेडिंग पैराग्राफ में लिखो। यानी इन जे अभी पढ़ाया है वो हेडिंग और पैराग्राफ में लिखो। और मुख्य तिथियां 1857, 1930, 1950। ये तिथियां जरूर याद रखो। नंबर पक्के हो जाएंगे। यादें अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।